करना, स्टैम्प जुडिशल पेपर्स तैयार करना, ये काम आप लोगों ने किया। और आज जो रिपोर्ट दी गई उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार को पैसा कमाकर भी आप देते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट बहुत कम सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से डेट फ्री हों, जिन कर्ज से मुक्त हों, और सरकार से भी जो साधन लिए हुए हों वो वापस कर दिए जाएं और हर वर्ष सरकार को डिविडेंड भी दें। और इस दृष्टि से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए ये एक उदाहरण है। कई बार समाज में ये कितना महत्व और कठिन का काम है, इसकी कल्पना नहीं है। ये काम ऐसा है जिसमें बाकी कोई सरकारी कंपनी 99% एफिशिएंसी पे चल जाए तो उसको बहुत अच्छा मानेंगे। आपकी एफिशिएंसी अगर 99% हो तो वो अराजकता हो सकती है, क्योंकि 1% भी कहीं कमी रह गई करेंसी प्रिंटिंग में तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और इसलिए बहुत सामान्य साधारण कर्मचारी इस विभाग के, इस कंपनी के, जिनका चेहरा और नाम भी कोई नहीं जानता, ये कठिन से कठिन काम बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ करना, एरर प्रूफ हो, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और जैसा अभी बताया गया कि डिमोनेटाइजेशन के दौरान सबसे सरल काम होता है डिमोनेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन के दौरान टिप्पणी करना, और सबसे कठिन काम होता है उसको लागू करना, कार्यान्वित करना। शायद पूरे विश्व में करेंसी बदलने की इससे बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई, केवल इस देश में नहीं, पूरे विश्व में। और जानकार लोग ये कहते थे कि कोई कहता था इसमें 1 वर्ष लग सकता है, कोई कहते थे कम से कम 7 महीने लगेंगे, लेकिन कुछ सप्ताहों के भीतर इसको सामान्य स्थिति पैदा कर देना और बाजार में एक दिन भी कमी ना आना और बिना एक घटना के देश के अंदर ये पूर्ण रूप से इसको लागू कर देना और उसकी सप्लाई लाइन बनाए रखना, इसमें जो आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेसेस हैं और जो आपकी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, जो उन्होंने काम किया, और उसका विवरण अभी दिया गया कि बहुत लंबे अर्जी काल तक 24 घंटे काम करना, बिना ब्रेक के काम करना और एक एफिशिएंसी के साथ उसको पूरा कर पाना, मुझे लगता है उस सब के लिए आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं। वैसे तो स्थापना दिवस